पूरे देश में एचएएचएम का सूपड़ा साफ हो चुका है। इनके कार्यालय बंद हो चुके हैं। जो मिस्टर रोहित शर्मा हैं वो बार बार जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जूम मीटिंग में लोगों को कह रहे थे, धमका रहे थे, हड़का रहे थे कि आपने ज़्यादा पैसा क्यों लगाया। जनता का पहला सवाल है जो मैं पूछ रहा हूँ कि रोहित शर्मा जी अपने निवेशकों को ये बताइए कि इस कंपनी का असल मालिक कौन है। और दूसरा जो जनता का सवाल है, अगर कंपनी के मालिक आप नहीं हैं, कि अगर 15 दिन के भीतर लोगों का पैसा नहीं आता तो कंपनी 3 गुना रिटर्न देगी, तो कैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और कंपनी के मालिक खुद हैं, खुद ही सरगना है और ब्लैक मनी का काम कर रहे हैं, हवाला का काम कर रहे हैं। और प्रहलाद जी, तीसरा सवाल जनता ये भी जानना चाहती है कि देश में एचएएचएम की ब्रांचें बंद क्यों हो रही हैं, क्योंकि जनता के पैसे को डुबाने में आप लोगों का भी उतना ही बड़ा योगदान है मिस्टर दिनेश, जितना जो योगदान रोहित शर्मा का है। तो जनता ये भी जानना चाहती है रोहित शर्मा जी कि आपकी कंपनी का भारत में या पूरे विश्व में कस्टमर केयर ऑफिस कहाँ है। साइबर अटैक में आपकी ऐप इनकमिंग लेना बंद नहीं हुआ, उसमें आउटगोइंग ही बंद हुई है। जो इतनी भारी भरकम कमाई आप कर रहे हैं तो आप क्या टैक्स की चोरी कर रहे हैं। जाहिर है कि रोहित शर्मा ही किंग पिन है, रोहित शर्मा ने ये कंपनी बनाई। भी कितना पैसा ब्लैक मनी में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ, अपनी मेहनत की कमाई होती है, उससे जो जब दान करते हैं ना तब सुकून मिलता है। नमस्कार, डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही अहम जानकारी आप तक लेकर आया हूं एचएएचएम के बारे में। पूरे देश में एचएएचएम का सूपड़ा साफ हो चुका है। इनके कार्यालय बंद हो चुके हैं और लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पैसों का क्या बनेगा, हमारा पे आउट आएगा भी या नहीं आएगा। और इसके अलावा और भी कई सवाल उनकी तरफ से कहे जा रहे हैं। ऐसे में अब लोगों में हाहाकार मची हुई है और जो बैठकें, जो मीटिंगें एचएएचएम के प्रमोटर्स की होती थी वो भी बंद हो चुकी हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश गाजरी जी, एचएएचएम का सूपड़ा साफ हो चुका है, त्राहिमाम मची हुई है लोगों के बीच अगर देखा जाए तो। बिल्कुल प्रहलाद जी, जो एचएएचएम कंपनी थी, जो चिट फंड मनी सर्कुलेशन की कंपनी थी, अब उसका बंटादार हो चुका है। लोग अपना विड्रॉल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ, बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम पिछले लंबे अरसे से ट्राई कर रहे हैं कि उनका विड्रॉल आ जाए, पर उनका विड्रॉल वापस नहीं आ रहा है। अगर पेमेंट जमा कराने की बात कर रहे हैं तो पेमेंट जमा हो रही है, पर पैसा जो है वो वापस नहीं आ रहा है। और आपको मैं बता दूं प्रहलाद जी, जो मिस्टर रोहित शर्मा हैं वो बार बार जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लोग जो हैं पुलिस या एजेंसियों के पास, सरकार के पास मत जाएं और जितना समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा देश छोड़ने के लिए मिल सकता है वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। कि उनके एक मित्र थे जो संजय जी थे, वो भी देश छोड़ के विदेश पहुंच चुके हैं। और मिस्टर रोहित शर्मा जो हैं वो उन्होंने जूम मीटिंग की थी और जूम मीटिंग में लोगों को कह रहे थे, धमका रहे थे, हड़का रहे थे कि आपने ज़्यादा पैसा क्यों लगाया। हमने आपको मना किया था कम पैसा लगाइए और कम्युनिटी क्रिएट कीजिए। अब किसी ने पैसा लगाया, उसका पैसा तो वापस करो भाई। मैं दुर्गेश जी से आपसे कहना चाहूँगा कि जो सवालात लोगों ने हमारे तक पहुंचे हैं उनके सवालों का एक बारी जिक्र ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे माध्यम से उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा से जो है सवाल पूछे जाएं। प्रहलाद जी, बिल्कुल, मैं सवाल लिख कर भी आया हूं। जो लोगों ने बोला है मेरे से कि आप अपने चैनल के माध्यम से रोहित शर्मा से सवाल कीजिए, क्योंकि अगर वो सवाल पूछते हैं तो रोहित शर्मा उनको धमकियां देता है, डराता है, उनके प्रमोटर डराते हैं। उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि अपने चैनल के माध्यम से जो उनके सवाल हैं, उनकी आवाज़ है, सरकार और रोहित शर्मा तक पहुंचाएं। और वो जानना चाहते हैं कि असल में ये है क्या, ये जो गोरख धंधा चल रहा है क्या है।
तो देखिए, मेरा जनता का पहला सवाल है जो मैं पूछ रहा हूँ कि रोहित शर्मा जी, अपने निवेशकों को ये बताइए कि इस कंपनी का असल मालिक कौन है। तो जनता ये जानना चाहती है कि इसका असल मालिक कौन है, आप हैं या कोई अन्य व्यक्ति है। तो ये जनता का सवाल है। देखिए, कोई भी किसी कंपनी में पैसा लगाता है प्रहलाद जी, उसका अधिकार तो बनता है ना जानने का कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन इसके ऑनर है। कोई भी कंपनी बिना मालिकों के हो सकती है प्रहलाद जी? आप सही अगर कहते हैं कि हमारी कंपनी बिल्कुल ठीक है, अच्छे तरीके से काम कर रही है, पूरा लीगली तरीके से करने का दावा आप करते हैं, तो क्यों नहीं सवालों का तो जवाब? प्रहलाद, जो ये कंपनी बनती है ना, तब उसका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होता है। ये हमें अकेला हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई कंपनी बनती है तो उसका प्रोसीजर सेम ही होता है। और दूसरा जो जनता का सवाल है, अगर कंपनी के मालिक आप नहीं हैं, प्रहलाद जी, ये सवाल पूछने से पहले मैं एक और बात बता दूं। इन्होंने अपनी वीडियो में दावा किया है जूम मीटिंग में कि अगर 15 दिन के भीतर लोगों का पैसा नहीं आता तो कंपनी 3 गुना रिटर्न देगी, 3 गुना रिटर्न। तो देखिए, अब ये सवाल अब समझिए कि अगर आप कंपनी के मालिक नहीं हैं तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि 15 दिन में विड्रॉल नहीं आया तो 3 गुना रिटर्न दी जाएगी। तो ये फैसला करने का अधिकार तो कंपनी का होता है ना प्रहलाद जी। तो इनके इस वक्तव्य से ये साफ जाहिर होता है कि ये कंपनी किसी और की नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की कंपनी है। वही इसके फैसले करते हैं। अब वही जो है अपने आप को बताते हैं कि वो साबका जो आर्मी से हैं, फौजी हैं। अगर फौजी हैं तो भाई फौज की तरह काम करिए ना, लोगों से फ्रॉड मत कीजिए। भारतीय सेना का बहुत मान सम्मान है भारतीयों के बीच, शायद इसीलिए लोगों ने आप पे भरोसा कर लिया होगा। तो आप फ्रॉड करना बंद करें प्रहलाद जी, बहुत फ्रॉड हो गया। अब जनता जाग चुकी है, कितनी देर जनता को मूर्ख बनाएंगे। अब जनता जो ये सवाल पूछना चाहती है तो क्या जवाब देंगे? भी आपने बोल दिया कि 3 गुना रिटर्न देंगे, बताइए ना कहाँ है सर्कुलर कंपनी का आपके पास? जनता के बीच जनतक कीजिए ना, कहाँ से आपने परमिशन ली ये बात बोलने के लिए? तो कहीं कोई आपका पत्राचार तो हुआ होगा ना। तो कैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और कंपनी के मालिक खुद हैं, खुद ही सरगना है और ब्लैक मनी का काम कर रहे हैं, हवाला का काम कर रहे हैं। और प्रहलाद जी, तीसरा सवाल जनता ये भी जानना चाहती है कि देश में HHAHM की ब्रांचें बंद क्यों हो रही हैं? बिल्कुल, ये तो सबसे अहम सवाल ये है। क्योंकि प्रहलाद जी, बंद होने का एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं ब्रांच ऑपरेट करता हूँ, मेरी ब्रांच में अगर कोई लेन देन होता है, और भारत का कानून कहता है कि जिस एरिया में जिस जगह पैसे का लेन देन होगा वहीं अपराध हुआ माना जाएगा। तो जब अपराध वहाँ होगा तो जो ब्रांच मैनेजर होगा या जिसकी ब्रांच में ये सब कुछ हुआ होगा तो उसका भी उत्तरदायित्व बनेगा। इसलिए जो इनके प्रमोटर हैं, जब उन पर बनी तो उन्होंने फटाफट एक के बाद मोहाली, कैथल, नोएडा, मतलब हर जगह इन्होंने ब्रांचें बंद कर दी प्रहलाद जी। अब बचना तो वही है ना, कितनी देर जनता से फ्रॉड करते रहेंगे? जब जनता जाग जाएगी तो इनको पता है कि अब जनता जाग चुकी है, इसलिए जूम मीटर पर लोगों को हड़का रहे हैं। कुछ प्रमोटर दिनेश वगैरह इनके साथ मिले हुए हैं, सर हम आपको सलाम करते हैं, आई लव यू करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई आप लोगों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जनता के पैसे को डुबाने में आप लोगों का भी उतना ही बड़ा योगदान है मिस्टर दिनेश, जितना जो योगदान रोहित शर्मा का है। लोगों के बीच आकर बात कीजिए। ये जूम तो हमने तो कल उनको कहा था, निमंत्रण दिया था कि डेली इंडिया न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। आप अपनी कंपनी का वाइट पेपर दिखाइए, आप बताइए कैसे आप लोगों को 2%, 3%, 5%, 45% छठे लेवल पर पहुंच के लोगों को एक दिन में 45% की एक आईडी पे रिटर्न देने की बात कर रहे हैं। तो कैसे संभव है? आपके पास पैसे की इनकमिंग कहाँ से आती है? ये बहुत बड़ी बात है। जो आप आउटगोइंग देते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा आता है, तो आता कहाँ है? यही तो वाइट पेपर चाहिए ना जनता को, सरकार को भी चाहिए। आने वाले समय में सरकार भी मांगेगी आपसे, ठीक है जी।
प्रहलाद जी, एक सबसे बड़ी बात, आप किसी बैंक को ले लीजिए, किसी इंश्योरेंस कंपनी को ले लीजिए, किसी मोबाइल कंपनी को ले लीजिए, उनका कस्टमर केयर ऑफिस भारत में ज़रूर एस्टेब्लिश होता है। तो जनता ये भी जानना चाहती है रोहित शर्मा जी कि आपकी कंपनी का भारत में या पूरे विश्व में कस्टमर केयर ऑफिस कहाँ है। अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ पता करे, किससे जानकारी हासिल करे, वो तो लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर केयर नंबर जारी कीजिए। अगर कोई ग्रीवेंसेस है, किसके पास जाएंगे। आप कहते हैं कि आपकी जो ऐप है उस पर साइबर अटैक हो गया। भाई, साइबर अटैक में आपकी ऐप इनकमिंग लेना बंद नहीं हुआ, उसमें आउटगोइंग ही बंद हुई है। ये आपकी सोची समझी साजिश है। और अगला सवाल है प्रहलाद जी, जनता पूछना चाहती है कि आप अपनी वीडियो में दावा कर रहे हैं कि जब आपकी कम्युनिटी 30,000 की थी तब आपकी मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए थी। और अब आप खुद ही बोल रहे हैं अपने जूम मीटिंग्स में कि आपकी कम्युनिटी 6 लाख हो चुकी है। तो इस हिसाब से आपकी इनकम कम से कम 20 करोड़ रुपए महीना है, 20 करोड़ रुपए। तो क्या जो 20 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं उस पर TDS कटता है आपका? जो इतनी भारी भरकम कमाई आप कर रहे हैं, तो आप क्या टैक्स की चोरी कर रहे हैं? कैसे? ये सरकार भी आपसे पूछेगी। क्या आप जो है ब्लैक मनी को प्रमोट कर रहे हैं, हवाला को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि जो भी कारोबार होता है वो USDT के माध्यम से होता है। USDT को खरीदने का सिर्फ एक ही माध्यम है, हवाला। एक नंबर में आप कहाँ परचेज करते हैं, दिखाइए। जनता ये भी जानना चाहती है प्रहलाद। तो TDS कटा कि नहीं कटा, टैक्स भरा कि नहीं भरा? सर, आप भारत में 30% अगर ऐसा कोई कारोबार करते हैं तो 30% टैक्स की जो है प्रोविज़न है। तो आप पे 30% टैक्स आपने अदा किया या नहीं किया, ये भी आने वाले समय में रोहित जी सरकार भी आपसे पूछेगी। जनता तो पूछ ही रही है। और अगला सवाल जनता का है कि आपके सिस्टम में ये कैसा एरर है, जो मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, कि पैसा तो ले लेता है पर देने वक्त 15 दिन का समय लगता है। तो देने वक्त तो जनता देखो जाग चुकी है। और भारत सरकार भी यही चाहती है ना, जागो ग्राहक जागो की बात कर रही है। बाद ही लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी अगर किसी को पैसा देना है तो उसको 15-15, 20-20 दिन लग रहे हैं, और जब लेना होता है, ये एरर का समझ नहीं आया। तो ये एरर नहीं है प्रहलाद जी, ये इनके द्वारा क्रिएट किया हुआ एरर है। कोई साइबर अटैक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये लोग जनता का पैसा लूटने का प्लान बना चुके हैं और यहाँ से रफू चक्कर होने वाले हैं। संजय जी पहले ही जो गुजरात निवासी हैं वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, जो इनके साथी थे। और अब जो रोहित शर्मा जी हैं, ये देखते हैं कि कब तक भारत में रहते हैं, जनता का पैसा वापस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगला सवाल है प्रहलाद जी, आप अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि इस प्लान के बारे में आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। तो जो अपने रोहित शर्मा जी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, उनको प्लान अच्छा लगता है और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी अपलाइन से कभी मिले ही नहीं। तो जनाब, जब आप अपनी अपलाइन से मिले ही नहीं तो कंपनी के मालिकों से कैसे मिले होंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जब आप अपलाइन से नहीं मिले, कंपनी के मालिकों से नहीं मिले, तो कैसे ये ऐलान कर सकते हैं कि अगर 15 दिन में आपका पे आउट नहीं आता है तो आपको 3 गुना, प्रहलाद जी 3 गुना रिटर्न मिलेगी? भाई, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये जाहिर है कि रोहित शर्मा ही किंग पिन है। रोहित शर्मा ने ये कंपनी बनाई। रोहित शर्मा के बारे में बता दें कि ये रोहित शर्मा जो हैं पहले ट्रेयर NFT में काम करते थे। ट्रेयर NFT में काम करने के बाद जब इन्होंने उनका मॉडल समझा होगा तो इन्होंने ये कहा ये तो बहुत आसान काम है, मैं भी शुरू कर सकता हूँ। तो शायद इस तरीके से इन्होंने खुद ही ये प्लान किया है प्रहलाद जी। ये रोहित शर्मा जी हैं जो कह रहे हैं कि 3 गुना रिटर्न मिलेगा। तो कैसे दावा कर रहे हैं जी? कोई दिखाइए ना पत्राचार, जनता जानना चाहती है। अगला सवाल है प्रहलाद, जनता ये भी जानना चाहती है कि HAHM कंपनी क्या हवाला के माध्यम से चल रही है? तो पैसे का लेन देन क्या फिएट करेंसी में होता है, भारतीय रुपए में होता है? अगर भारतीय रुपए से इस ऐप में USDT परचेज करके अगर इन्वेस्टमेंट दी जाती है
तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? रोहित शर्मा जी, आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा जनता और सरकार को भी कितना पैसा ब्लैक मनी में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ। ये भी सारा रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा समय आने पर। और कैश के ऊपर भी जोर दिया जाता है इनकी तरफ से। बिल्कुल, जो लेन देन होता है प्रहलाद जी, ये पर्सन टू पर्सन होता है। मान लीजिए जब हमने इसकी ड्यू डिलिजेंस की तो आपके पास जो विड्रॉल आया, आप मार्केट में किसी को कहते हैं, वो आपको स्कैन करके USDT ले जाता है, आपको पैसे दे जाता है। इस तरीके से ये कारोबार हो रहा है। और 100% जो है इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा। फैमा की गाइडलाइन की उल्लंघना है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो बहुत भयंकर कार्रवाई होने वाली है आने वाले समय में। प्रहलाद जी, जनता ये भी सवाल उठा रही है कि आप खुद इस कंपनी के कर्ता धर्ता हो। बार बार जनता यही सवाल कर रही है, क्योंकि देखिए जितने भी प्रहलाद इन्होंने डिसीजन लेते हैं, जो भी ऑफिस खुले उसका उद्घाटन इन्होंने किया और ये कह रहे हैं कि हमने बोला है कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करो। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करो, कम्युनिटी बिल्टअप करो। तो इसका मतलब ये है कि ये चाहते थे कि लोग थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें। मान लो कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, $100 इन्वेस्ट करता है, ये $7 उसको बोनस देंगे। ऐसे ऐसे इन्होंने जो धंधा शुरू किया। अगर कोई $100 इन्वेस्ट करेगा और कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी तो कोई 10,000 रुपये के लिए पुलिस के चक्कर नहीं लगाएगा। ये शुरू से ही इन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया, पर कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इस वजह से इनका जो सिस्टम था वो फेल हो गया। अब उनका पैसा आना बंद हो गया तो हाहाकार मच गई। अब $30 का भी पे आउट का विड्रॉल नहीं आ रहा है प्रहलाद। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत गंभीर साजिश चल रही है। और अगला सवाल है मेरा, आप बोल रहे हैं कि आपने सारा पैसा दान कर दिया है। जनता ये भी जानना चाहती है कि अगर आपने दान ही करना था तो जो निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है तो उनको ही पैसा वापस लौटा देते। और बेसिकली अगर दान किया है तो लोगों का पैसा ही दान किया है, लोगों से आपने मंजूरी ली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो लोगों की है। और दान करने से पहले क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने दान USDT में किया या भारतीय करेंसी में किया? दान किया तो कहाँ किया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप दान के नाम पर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दान करने से सुकून तो मिलता है। बिल्कुल मिलता है जी। वो 10 नौहों की किरत होती है ना, अपनी मेहनत की कमाई होती है, उससे जो जब दान करते हैं ना तब सुकून मिलता है। अब लोगों का पैसा, जिनका पैसा आप फ्रॉड करके ले चुके हैं, जिनका आपने पैसा हवाला के माध्यम से लिया है, जिनको सपने दिखाकर आपने पैसे लिए हैं, उनके पैसे मारकर अगर दान करोगे तो सुकून कहाँ से मिलेगा? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और भी बहुत से सवाल हैं, अगले एपिसोड में हम वही बताएंगे। बहुत सवाल हैं प्रहलाद जी, बहुत फ़ोन करते हैं। और मैं जनता को हमारे चैनल पे हमारी ईमेल आईडी भी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए या कोई किसी तरह की सपोर्ट चाहिए तो आप बिंदास बेझिझक हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी हर मेल का जवाब देंगे और आपको जो एप्रोप्रिएट नॉलेज है वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको ये भी अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर समय रहते आपकी वजह से आपके भाई बंधु दोस्त मित्र रिश्तेदारों का पैसा समय रहते अगर आप कार्यवाही करेंगे तो जो लोग हैं, इसके प्रमोटर हैं, वो विदेश, जो सरकार है उन्हें विदेश नहीं जाने देगी, वो भारत में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा वापस आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और दूसरों से जो पैसा इनकी तरफ से लिया जाएगा उस पर भी रोक है जो वो लगाई जा सकेगी। तो ऐसे में सवालात तो बहुत थे, लेकिन समय की कमी के कारण अगले एपिसोड में बाकी सवालों के बारे में पूछेंगे कि किस तरह से ये सारा कारोबार, सारा गोरख धंधा, काला कारोबार चलाया जा रहा है। ऐसे में फ़िलहाल मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।